जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये पिक्चर हम पहले देख चुके हैं, दोबारा प्ले हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे समहाउ जो अच्छी लग रही है, अच्छी मतलब ठीक है, मार्केट में गैप डाउन हो रहा है तो थोड़ा सा पेन तो होगा लोगों को, लेकिन जो मुझे अच्छी लग रही है कि समहाउ एक वन वे रैली हमने अप्रोच की थी पिछले महीने से। एक 23,900 से एक व्यू लिया था, 24,100 से 125,100। मंडे को हमने प्रॉफिट बुकिंग की एक कॉल ली थी कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एक बार साइड में बैठ जाएं, क्योंकि फीलिंग आ रही थी वो कि मार्केट में कुछ शायद अब ज़रूरत है एक कंसोलिडेशन या करेक्शन की। और अगर आपने 1000 पॉइंट की तेज़ी भुना ली है, और वैसे वो 13 दिन के करीब का मामला था, कल कहने को 14 दिन हो गए 1 पॉइंट के ग्रीन में होने से, लेकिन वो एक मतलब एक मुझे लग रहा था कि बस अब ये यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट आप बुक कर लें। 1000 पॉइंट की रैली, और पूरी 1000 पॉइंट की रैली के बाद मंडे को एक व्यू लिया कि प्रॉफिट बुक करें। अब क्या करना है? अब देखिए, प्रॉफिट बुक करने का एक बड़ा एडवांटेज क्या होता है, स्पेशली अगर आपने तेज़ी में पैसा बनाया होता है। अगेन ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो रही है यहाँ पर, फिर आप रेडी होते हैं दोबारा एंट्री करने के लिए। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया अब वो तैयार रहें, अपना कैश तैयार रखें, वापस मौका मिलने वाला है, वापस मौका मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा कि ये स्टोरी हम पहले भी देख चुके हैं, ये पिक्चर पहले भी प्ले आउट हो चुकी है। ये पिक्चर वही करेगी जो पिछली बार भी इसने किया था। ये फिर आपको एक मौका देगी एंट्री का। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जितना करीब खरीदेंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होगा। मैंने प्रॉफिट बुकिंग का जो व्यू था उसमें ये कभी नहीं कहा था कि शॉर्ट कर देना उसमें, लेकिन एक व्यू ये था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और उसके बाद अब थोड़ी लोअर लेवल की वेट करिए। अब वो लोअर लेवल मिल रहा है तो बाय करने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ पर 10 डेमा कहाँ पर है? 25,028 पर। और 20 डेमा कहाँ पर है? 24,861 पर। और एक चीज़, जब पिछली बार ग्लोबल मार्केट गिरी थी तो हमने एक व्यू लिया था कम गिरेंगे ज़्यादा चलेंगे हम। वो हुआ, हमारी मार्केट गिरी कम और चली ज़्यादा। सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगाया उसने। इस बार भी वही एक सवाल है कि इस बार भी क्या हम कम गिरेंगे ग्लोबल मार्केट के चलते और ज़्यादा चलेंगे? जैसे जापान 4% गिर गया, उतना तो हम नहीं गिरने वाले, उसमें तो बहुत क्लियर हूँ मैं। तो गिरेंगे हम कम, चलेंगे हम ज़्यादा। यूएस में जो गिरावट आई है वो प्योरली एंड प्योरली नैस्डैक ड्रिवन है, और नैस्डैक में भी लार्जली एनवीडिया ड्रिवन है। इतिहास में किसी भी कंपनी ने इतना मार्केट कैप लूज़ नहीं किया जितना कल एनवीडिया ने किया। तो ये तब हो जाता है ना, जब एक स्टॉक आपका इतना बड़ा कंपोनेंट बन जाता है मार्केट में, तो ये हमेशा इस तरीके के रिस्क रहते हैं। यूएस में फिर से बात हो रही है मंदी के खतरे की, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ पर भी एक मौका है। वहाँ पर भी फिर फेड के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि अब आपको रेट कट करना ही करना है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास रेट कट करने के अलावा। और इन सब का फ़ायदा क्या है हमारे लिए? ब्रेंट क्रूड आ गया है $73 पर बैरल पर, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये देखिए, एक इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए तो पॉजिटिव है ही, माइक्रो स्टॉक्स के लिए जो हम बिग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैक्रो के लिए, हमारे मैक्रो के लिए बड़ा पॉजिटिव है। और हमारी इतनी कंपनियां हैं जिन पर क्रूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। कितनी कंपनियों में तो 40 से 50% रॉ मटेरियल सिर्फ क्रूड है। इंडिगो हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, पिडिलाइट हो गया, लीवर हो गया, इवन बड़े स्टॉक्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, ये सब है। मुझे लग रहा है कि आज एक ये स्पेस है जहाँ पर वैसे भी इन स्पेस में काफ़ी बड़े मूव्स रहे हैं, यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज मौके होंगे दोनों साइड के, और लेकिन बड़ा मौका मुझे लग रहा है पोजिशनल ट्रेडर्स को वापस मिलने वाला। अगर आपने पुरानी रैली, पिछली रैली मिस की थी, अब आपको वो लेवल्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी रीजनेबल लेवल मिलने वाले हैं फिर से एंट्री करने के लिए।